चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता का फूटा गुस्सा, राजपूतों ने वोट न देने की खाई कसम। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने खर्च किए करोड़ों रुपए, मोदी ने गिराई पीएम पद की गरिमा, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाइए पीएम, 6 महीने में पीओके होगा हमारा, सीएम योगी का ऐलान। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान ने हेमंत को बोला राम तो छिड़ गया सियासी संग्राम। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने जनता से लिया फीडबैक, अधिकारियों को दिए निर्देश। मालीवाल मामले पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुरुग्राम में 20,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब हुई जब्त, 381 एफआईआर हुई दर्ज। भाजपा झूठ बोलती है, अमेठी की जनता जान गई है, अशोक गहलोत। अफगानिस्तान में बाढ़ ने फिर मचाई तबाही, करीब 50 लोगों की हुई मौत, दर्जनों हुई लापता। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी, बीजेपी के सहयोगी नेता ने कर दिया बड़ा दावा। अभी और सताएगी गर्मी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 5 दिनों में कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी। देश को मजबूत सरकार की जरूरत है, ये चुनाव भारत को टॉप 3 में ले जाएगा, दिल्ली की रैली में बोले पीएम मोदी। बिहार लोकसभा चुनाव 5वें चरण में हाई प्रोफाइल की टक्कर, लालू और रामविलास की सियासी विरासत पर लगेगी मुहर। व्हाट्सएप में आया नया फीचर, स्टेटस पर लगा सकेंगे 1 मिनट तक का वीडियो। फाइनली बदल ही गया ट्विटर का डोमेन नेम, अब x.com पर ही खुलेगी साइट। पीओके भारत का है और रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे, झांसी में गरजे अमित शाह, कर दिया बड़ा दावा। SC/ST और ओबीसी आरक्षण पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही दी बड़ी बात, बोले होगा बहुत बड़ा आंदोलन। भगवान राम सुनिश्चित करेंगे कि अयोध्या में उनका मंदिर कोई नहीं तोड़ सके, बोले सीएम योगी। 5 जून से हर महिला के अकाउंट में भेजेंगे 1 लाख रुपए, राहुल गांधी ने अमेठी में लगाई वादों की झड़ी। मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूं, इसे भी अपना मानिए जैसे मुझे माना, रायबरेली के लोगों से सोनिया गांधी की भावुक अपील। ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर फंसे अभिजीत गंगोपाध्याय, ईसी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। दहकते पारे के बीच कल से दिल्ली में दहाड़ना शुरू करेंगे दिग्गज, पीएम मोदी राहुल गांधी के लिए सजने लगा मंच। 140 करोड़ देशवासी ही मेरे वारिस हैं, दिल्ली में बोले पीएम मोदी। अगले 6 माह में पीओके होगा हमारा, महाराष्ट्र में बोले योगी आदित्यनाथ। स्वाति मालीवाल को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गए दिग्विजय सिंह, बोले मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। राहुल गांधी खुद तो बोल नहीं पाते, दूसरों के इशारे पर बोलते हैं, उनको यह वहम है कि देश के पीएम राहुल बनेंगे, गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। दक्षिण मुंबई पहुंचे एमपी सीएम मोहन यादव, यामिनी यशवंत जाधव के पक्ष में मांगे वोट। दिल्ली में पीएम मोदी बोले देश को बर्बाद कर रहा इंडी गठबंधन, ईश्वर ने मुझे आपके लिए भेजा है। राज्य में कल होगा हाई वोल्टेज प्रचार अभियान, 2 जिलों में नरेंद्र मोदी व ममता बनर्जी होंगे आमने सामने। जेपी नड्डा ने चंबा में की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कल मैं बीजेपी मुख्यालय आ रहा हूं, आप जिसे चाहें जेल में डाल दें, केजरीवाल की पीएम मोदी को खुली चुनौती। चुनावी खर्च में सबसे आगे निकले अखिलेश, बसपा उम्मीदवार खर्च के मामले में सपा और भाजपा से बहुत पीछे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, भाजपा सत्ता से हो जाएगी बाहर। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा सोनिया गांधी का धर्म, पूछकर मचाया सियासी बवाल। स्वाति मालीवाल के न्याय के लिए हम भी आवाज उठाएंगे, इंडिया टीवी पर माधवी लता। राम मंदिर बुलडोजर के दावों से पीएम मोदी जनता को भड़का रहे हैं, ईसी कार्रवाई करें, मल्लिकार्जुन खड़गे। केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, 2025 में मोदी बनाएंगे अमित शाह को पीएम, योगी को सीएम पद से हटाएगी बीजेपी। पाकिस्तान पर पीएम का तंज, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज लिए हुए हैं भीख का कटोरा। अगर लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा, बोले केजरीवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ममता बनर्जी के साथ है कांग्रेस, अधीर रंजन को आपत्ति है तो जाएं पार्टी के बाहर।
दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, हामिद अंसारी और मुरली मनोहर जोशी ने घर पर किया मतदान, तस्वीर हुई वायरल। राहुल और अखिलेश का होगा सुपड़ा साफ, स्वतंत्र देव सिंह का दावा, यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेंगी। दिल्ली में आज शाम पीएम मोदी की रैली, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रूस सहित 13 देशों के 25 राजनयिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। गरीबों को सताने वाले माफिया जेल में हैं या फिर मिट्टी में मिला दिए गए, निषाद समाज मोदी के साथ। सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से की, कहा यह महात्मा गांधी की पार्टी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने बांसुरी स्वराज के समर्थन में किया रोड शो, उत्तराखंड सीएम ने आप पर बोला हमला। राजा भैया इस चुनाव में नहीं देंगे किसी को समर्थन, यूपी में सीटों को लेकर किया बड़ा दावा, बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने 10 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में बिहार के लोगों ने 40 सीटों में से 39 सीट एनडीए को दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने इस दौरान अपने बिहार के 17 महीने के कार्यकाल में कई वादे पूरा करने की बात भी कही थी, लेकिन छपरा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ के निवर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी कहने लगे हैं कि मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दें। वहीं तेजस्वी ने रूडी को असफल सांसद बताते हुए कहा कि आखिर मोदी जी को क्यों वोट दें। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बिहार के लिए कोई वादे भी पूरे नहीं किए हैं, न कि विशेष पैकेज दिया और न ही पटना विश्वविद्यालय को नेशनल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार और सारण के लिए क्या किया है कि लोग उन्हें वोट दें। 5 किलो अनाज मुफ्त में केवल दे रहे हैं और भाजपा के नेता उसी की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। तेजस्वी ने राजद के घोषणा पत्र को दिखाते हुए कहा कि पिछले समय बिहार में 17 महीने सरकार में रहे और 2020 विधानसभा चुनाव में किए वादों को पूरा किया। 5 लाख नौकरियां दी गईं। उन्होंने पत्रकारों के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से संबोधित एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि राम हृदय में रहते हैं और सभी के मन में राम हैं, उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बेटा नहीं हुआ तो 9 बच्चा पैदा कर दिया, लालू यादव पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ बेटी हो रही थी, इसलिए 9 बच्चे पैदा कर दिए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में केसरिया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि भला कोई 9 बच्चा पैदा करता है क्या? उनको बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ बेटी हो रही थी, इसलिए 9 बच्चा पैदा कर दिए। भ्रष्टाचार को लेकर लालू परिवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों पर कितना मामला है सब जानता है। दूसरी तरफ इतने दिन तक सत्ता में रहने के बाद भी हम लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये कांग्रेसिया सब क्या बोलेगा, जातीय जनगणना तो हम लोग कराए हैं।